नमस्ते नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग पिछले 3 वीडियो में देखा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास चलाया, वो भी एनसीईआरटी क्लास 10th 9th 11th और 12th और साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम के लिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास चलाया। अब आज मैं प्रारंभ करूंगा क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम की बात मैं करूंगा। तो बिना किसी देर किए हुए चलते हैं क्लास की तरफ। मित्रों, बिना किसी देर के हुए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं। ये आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किसी भी जीव का जीवन कैसे जिया जाता है। ये पूरा जैव घटक जो है, जैव घटक जिसको कहते हैं जैव घटक, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है जैविक घटक, जैविक घटक जिसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। पहला क्या होता है मित्रों? बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसे जैविक घटक कहते हैं। और दूसरा होता है अजैविक घटक, अजैविक घटक। इसे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स, हमारा जैव घटक जो है 2 भागों में होता है। एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। अगर देखा जाए तो जैव घटक के उदाहरण, जैव घटक के उदाहरण एज फॉर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एज फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैविक घटक की अगर बात करते हैं मित्रों, तो इस ब्रह्मांड में जितने सारे पौधे हैं, जंतु है, ये सब के सब क्या है? जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक। और अजैविक घटकों के अंतर्गत बात की जाए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, आकाश, मिट्टी, ये सब के सब क्या है? तो अजैविक घटक है। क्या है मित्रों? अजैविक घटक है। आपने जाना घटक, 2 घटकों से पूरा संसार बना हुआ है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक घटक का मतलब है मित्रों अबायोटिक कंपोनेंट्स। अजैविक घटक अर्थात अबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर जैविक घटक की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है पौधा और जंतु। इस संसार में जितने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वे सब के सब क्या है? जैविक घटक है। और अजैविक घटकों के बीच में सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, आकाश, मिट्टी, ये सब के सब क्या है? अजैविक घटक है, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो इतना बात समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम, जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं कि यानी कि जीवन का प्रक्रम क्या है, हम जीते कैसे हैं।
हम जीते कैसे हैं। इतना बात आपको अगर समझ में आया तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं, और जानते हैं सजीव। क्या जानते हैं मित्रों? सजीव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? तो सजीव के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हमारा ब्रह्मांड दो प्रकार के कंपोनेंट से बना है। एक है लिविंग कंपोनेंट्स जिसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, या फिर दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसको नॉन लिविंग भी कहा जाता है। तो सजीव किसे कहते हैं? कौन है सजीव? तो जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। जीवित वस्तुओं को क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये क्या है? सजीव है। सजीव का अपना कुछ लक्षण होता है। वह ग्रोथ कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, पाचन कर सकता है। लेकिन निर्जीव में ये लक्षण नहीं होते हैं। निर्जीव में ये लक्षण नहीं होते हैं। तो जीवित वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और सभी पौधे और जंतु क्या है? सजीव है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने सारे प्रकार के पादप है और जंतु है, क्या है? जंतु है, वे सबके सब क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। सजीवों का अपना कुछ लक्षण होता है, जैसे गति करना अर्थात मोशन करना। क्या करना? मोशन करना। प्रचलन करना, पोषण करना। क्या करना? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। वृद्धि यानी कि ग्रोथ करना। क्या करना? ग्रोथ करना। श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन करना। रेस्पायरेशन करना। क्या करना? रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन करना। उत्सर्जन यानी कि एक्सरेशन करना। और प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन करना। क्या करना मित्रों? रिप्रोडक्शन करना। ये किसका लक्षण है? तो सजीव का है। और सजीव अगर इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो एक न एक दिन उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी, अर्थात डेथ होगी। क्या होगी? डेथ होगी। तो सजीवों का मूलभूत लक्षण जो है वह गति करना है, प्रचलन करना है, पोषण करना है, वृद्धि करना है, श्वसन करना है, उत्सर्जन है, प्रजनन और मृत्यु। ये किसका लक्षण है? सजीवों का है। तो हम जान लेते हैं कि सजीव जो होते हैं, सबसे पहले अगर कोई जीव है, चाहे वह पादप हो या जंतु हो। जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य ही है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो इसका जन्म होगा। क्या होगा? जन्म होगा। इसे जीवन जीने के लिए श्वसन करना पड़ेगा। श्वसन करता है यानी कि रेस्पायरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है। रेस्पायरेशन पोषण करता है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन करता है। पोषण के बाद क्या करता है? तो यह पाचन करता है यानी कि डाइजेशन करता है। और डाइजेशन के बाद क्या करता है मित्रों? यह क्या करता है? तो परिवहन करता है। परिवहन करता है यानी कि लोकोमोशन करता है। और अंत में यह क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो श्वसन किया, बिना श्वसन का इस संसार में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है।
इस संसार में मैं आपको बता दूं कि कोई भी जीव जन्म लेने के बाद अगर वह रेस्पिरेशन नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वह डेथ कर जाएगा। पोषण यानी कि किसी भी जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा उसको मिलता कहां है? तो पोषण से मिलता है। कहां से मिलता है? तो पोषण से मिलता है। और पोषण कैसे मिलता है? तो भोजन से मिलता है। क्या मिलता है? भोजन। तो आप जान लीजिए कि सब जीवों का, सभी जीवों का, चाहे वह पादप हो या जंतु है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम पादप की बात करते हैं, पादप क्या करता है? अगर यह सूर्य है तो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, सूर्य से कौन सी ऊर्जा आती है बच्चों? तो विकिरण ऊर्जा आती है। कौन सी ऊर्जा आती है? विकिरण ऊर्जा आती है। और पौधे के पत्तियों में क्या होता है? तो पर्णहरित होता है। पर्णहरित यानी कि इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से। ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा है, इसे पर्णहरित क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और पादप और क्या करता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे के जड़ से इसे जल मिल जाता है यानी कि H2O मिल जाता है। और इससे क्या बनाता है? यह भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन यानी कि पोषण प्राप्त करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसी से यह क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है। और इसे क्या कहेंगे? तो स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी। लेकिन मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये सब क्या है? परपोषी है। अब पोषण के बाद क्या आता है? अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो डाइजेशन करना पड़ता है यानी कि पाचन होना चाहिए। अब पाचन के बाद जो भी भोज्य पदार्थ का जब हम पाचन किए तो उसमें से कैल्शियम, जिंक, कोबाल्ट, ब्रोन, विटामिन, वसा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? अवशोषण होता है। और ब्लड क्या करता है? पूरी शरीर में परिवहन का कार्य करता है। तब जाकर के हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं को जब ऊर्जा मिलती है तो हम ठीक रहते हैं, हमारा शरीर के सारे ऑर्गन ठीक रहते हैं। और अंतगतवा पाचन के बाद जितने सारे वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसे उत्सर्जित कर दिया जाता है, उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरेथ्रा से हम क्या करते हैं? यूरिन को बाहर करते हैं। अग्नाशयी ग्रंथियों से मल को बाहर करते हैं। यही हमारा क्या है? उत्सर्जन है। तो आप जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवधारियों में होने वाली, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए, कोई भी अगर जीवन यापन करता है तो जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त घटनाएं, कोई भी जीवधारी को जीने के लिए जितनी सारे जीवन में समस्त घटनाएं घटती है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। उसे लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यानी कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। या फिर वे सभी प्रक्रम
जो सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि जीवन को जीने के लिए कौन कौन से प्रक्रम चाहिए, कौन कौन से अनुरक्षण का कार्य करता है। तो हमारे जीवन को अनुरक्षित रखने के लिए, किसी भी जीव को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं, आवश्यक प्रक्रम है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया, श्वसन, पोषण, पाचन, परिवहन और उत्सर्जन। यहां भी वही बात है कि सबसे पहले तो पोषण, यानी कि भोजन से हमें पोषण मिलता है। श्वसन, हम वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करके भोजन बनाते हैं। परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का अनुरक्षण करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, अनुरक्षित करते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं और वीडियो को खूब दम लगा करके शेयर करें। तो ये सारी की सारी बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैव प्रक्रम का जो नोट्स है, इतनी बात जो मैंने समझाया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी प्रक्रम जो जीवन का अनुरक्षण करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। हम जानेंगे कि पोषण क्या है। आपको मैंने बताया कि पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि और उत्सर्जन ये हमारे शरीर का अनुरक्षण करता है, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब है आपका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। मैंने पहले ही बताया कि पोषण किस चीज से होता है, तो भोजन से। जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है मित्रों, ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण, जब भोजन हम ग्रहण करेंगे तो इसका क्या होगा, पाचन होगा। क्या होगा, पाचन। अब पाचित भोजन का क्या होता है, क्षुद्रांत क्या करता है, अवशोषण करता है, जिसमें से उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। जब इसका क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जब इसका अवशोषण कर लेता है, छोटी आंत अवशोषण कर लेता है पचे हुए भोजन का, तब क्या होता है, परिवहन होता है। परिवहन होता है यानी कि लोकोमोशन होता है। और अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। शरीर क्या करता है, पचे हुए भोजन का क्या करता है, अवशोषण के द्वारा
अनुरक्षित करता है, यानी कि उसे क्या करता है, अनुरक्षण का काम करता है, इसे ही पोषण कहा जाता है। अब आप जान लीजिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है स्वपोषण, यानी कि इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है परपोषण या विषम पोषण, इसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि पहला को ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ये पहला को ऑटोट्रॉप्स और दूसरे को हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो बात करेंगे कि स्वपोषण क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि संसार में